अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है, सुन लो प्रशासन वालों, सुन लो अशोक गहलोत के चमचों, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सच्चाई को बयान करते रहूंगा। अगर आप ये समझ रहे कि हमारी जनसभा में लोगों को रोक कर आप बड़ा तीर मार लिए, अरे जब चुनाव आएगा रोक कर बटौर देखूंगा मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई मुझे हत्या करने के लिए। 6 गोलियां चलाई, 6.5 फीट से गोलियां चलाई गई थी। अल्लाह ने यह हुक्म फरमा दिया था कि उस दिन ओवैसी नहीं मरेगा तो नहीं मरा। अरे जब गोलियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती तो कोई एक सरकार 5 साल की क्या कर लेगी आपका हमारा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। और एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर जो अल्पसंख्यक समाज की मिनिस्ट्री है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार है, आप 9% है। आपको मालूम उसका सालाना बजट कितना है? 60 लाख की आबादी राजस्थान में, और आपका बजट है सिर्फ 99 लाख। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट है सिर्फ 99 लाख। और जिस प्रदेश से मैं आता हूं तेलंगाना, वहां पर मुसलमान सिर्फ 44 लाख। कितने? 44 लाख। वहां पर कितना बजट है मालूम आपको? 1700 करोड़ रुपए। 1700 करोड़ रुपए। ठीक है, उसमें से 200-300 करोड़ सरकार कभी डंडी मारती है, मगर कम से कम 1100-1200 तो मिल जाते। यहां पर कितना? 99 लाख। और फिर ऊपर से ओवैसी आएगा तो ओवैसी ऐसा करेगा, ओवैसी भड़काऊ भाषण देगा। अरे सुनो मेरी बात को, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं किसी समुदाय के खिलाफ बोलूं। मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मैं कुरान को सुन्नत को मानने वाला हूं, तो मैं कैसे किसी के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ बोल सकता हूं? हाँ, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे फख्र रहेगा कि मैं मुसलमान हूं। मगर क्या मैं किसी समुदाय का खिलाफ हूं? कभी नहीं जाना रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जब आपको चांद और सूरज मिल सकता है तो मुझे नहीं मिल सकता। जब दूसरों को सब सम्मान मिलता है तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। जब दूसरों की जान की कीमत है तो मेरी जान की कीमत नहीं है। यही तो मेरी लड़ाई है कि बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। और इसी पर हम पर उंगलियां उठाते हैं कि वो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है, सुन लो प्रशासन वालों, सुन लो अशोक गहलोत के चमचों, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सच्चाई को बयान करते रहूंगा। अगर आप ये समझ रहे कि हमारी जनसभा में लोगों को रोक कर आप बड़ा तीर मार लिए, अरे जब चुनाव आएगा रोक कर बटौर देखूंगा मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई मुझे हत्या करने के लिए। 6 गोलियां चलाई, 6.5 फीट से गोलियां चलाई गई थी। अल्लाह ने यह हुक्म फरमा दिया था कि उस दिन ओवैसी नहीं मरेगा तो नहीं मरा। अरे जब गोलियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती तो कोई एक सरकार 5 साल की क्या कर लेगी आपका हमारा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप बुजुर्गों की हमको सरपरस्ती चाहिए, आपका साथ चाहिए, हमारी मां और बहनों की दुआओं की जरूरत है। और नौजवानों, तुम्हारे जोश और जज्बे को एक सही राह दिखाना है। तुम्हारे जोश और जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं,